मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र तथा शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र तथा शनि के मेल से जातक भयहीन व निर्भीक स्वभाव के होते हैं। ये अपने संपूर्ण जीवन में कई व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन किसी से प्रसन्नता इन्हें नहीं मिलती है। खराब संगति वाले व्यक्ति इनसे बहुत संपर्क करते हैं और प्रारंभिक काल में कुछ आर्थिक तंगी भी वे सब कर ही देते हैं, जिससे ये जातक उन सभी से आगे सदैव विशेष सावधान रहा करते हैं। यह भाव शनि का कारक योग है तथा यहाँ चंद्र से अत्यधिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। शनि के कारण ही यहाँ चंद्र जातक को शांति प्रदान करते हैं। आयु के 46वें वर्ष से व्यवसाय का कार्य ये जातक आरंभ करते हैं। जातक की पत्नी यदि प्रदोष व्रत रखें और 2 वर्ष 1 मास तक इस व्रत को माह में 2 बार द्वादशी उपरांत त्रयोदशी तिथि को भगवान शंकर की पूजा सायं काल में करें, तो जातक को महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर तो मिलेगा ही तथा सहजता पूर्वक सफलता भी प्राप्त करेंगे। इससे स्वरोजगार करने में मित्र के साथ हानि नहीं होगी, बल्कि चारों तरफ से हर्षोत्साह पूर्वक अपने परिवार के लिए जातक धनोपार्जन करेंगे। आयु के 58वें वर्ष से स्वतंत्र होकर रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बहुत दूर दूर तक इनकी चीजें वहां पहुंचेगी और बहुत सहजता से सामान का क्रय विक्रय होना लाजमी बात होगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा संतान व विद्या भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो अष्टम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को लाभ कमाने की इच्छा प्रत्येक काल में रहा करती है। इनकी भावनाओं को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। पारिवारिक क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो व कर्म क्षेत्र हो, हर जगह जातक को मानसिक रूप से संघर्ष करने पड़ते हैं। इनकी बातों का सम्मान सामने कुछ लोग करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वही व्यक्ति शत्रुता भी इनसे रखने वाले होते हैं। संतान सुख इन्हें अवश्य होता है, पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। मध्यावस्था के उपरांत जातक को पुत्र के द्वारा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इनकी भावनाओं को समझने वाले पुत्र होते हैं। पुत्र इनसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी वृद्धावस्था आने पर सेवा शुश्रूषा करने वाले पुत्र को होना ज्योतिष की दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो अष्टम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष में होता है और आगे की अवस्थाओं में जातक के धन संपदाओं को प्रेम पूर्वक अर्जित करने वाले होते हैं। गृह निर्माण करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। मध्यावस्था आने से पूर्व अपनी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करने वाले होते हैं। गृह निर्माण इनके द्वारा अवश्य होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में ज्यादा अभिरुचि इनको रहा करती है। धन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहता है। जब धन की आवश्यकता होती है
उस समय अवश्य ही धनोपार्जन किसी न किसी रूप में, अधिक रूप में होना स्वाभाविक है। और वृद्धावस्था में भी जातक धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अंत अवस्था तक युवा भांति धनोपार्जन करने की क्षमता इनमें अवश्य रहा करती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो अष्टम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है। युवा अवस्था आरंभ होने के उपरांत जातक कर्म क्षेत्र में ही रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में ज्यादा अभिरुचि इनको नहीं रहा करती है। दाम्पत्य सुख का अभाव भी जातक को मध्यावस्था के उपरांत होना स्वाभाविक लक्षण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं। पराक्रम की भावना जातक में अवश्य ही रहा करती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा लग्नेश मंगल ग्रह हो तो अष्टम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से दाम्पत्य क्षेत्र जातक का उत्तम मध्यावस्था से पूर्व रहा करता है। जातक अपनी परेशानियों से परेशान ज्यादा नहीं रहा करते हैं। ये अपने परिवारजनों की परेशानी को समझने वाले होते हैं, दूसरे की परेशानी को अपने सिर माथे पर उठाने वाले होते हैं। और मान अपमान का भय नहीं किसी भी रूप में नहीं रहता है। इनकी आयु कम नहीं होती है। मध्यावस्था के उपरांत ही इनकी मृत्यु होती है। वृद्धावस्था आने पर इनकी मृत्यु 68वें वर्ष के उपरांत होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को सामाजिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहा करती है। सामाजिक कार्यों में प्रेम पूर्वक स्वतंत्र रूप से लगे हुए रहते हैं। समाजोत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। मित्र सुख ज्यादा इन्हें नहीं होना स्पष्ट है। इनके मित्र, इनके सहयोगी स्थायी रूप से नहीं रहा करते हैं। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट की सामना किसी भी काल में आकस्मिक रूप में करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है, आर्थिक तंगी रह सकती है। उस अवस्था में जातक को अवश्य ही भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का और षडाक्षरी मंत्र का भी जाप प्रत्येक दिन 3 माला करने से आत्मिक शांति प्राप्त होगी। साथ ही भगवान गणेश की आराधना जातक को अवश्य करनी चाहिए। माता भगवती की भी पूजा पाठ करने से जातक को मनोवांछित फल किसी भी काल में आकस्मिक रूप में प्राप्त हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहना और अधिक यात्राओं का योग आना तथा सामाजिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। साथ ही मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आराधना इस जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बृहद रूप में प्राप्त कर सकते हैं। एक ज्योतिर्विद्य की भांति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों जन का कल्याण इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के माध्यम से कर सकते हैं। आप लोग इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हम यहाँ प्रकाश की कार्य करते हैं। यहाँ से आप लोग हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का मेरा नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747। और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग को हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक वाक्य प्रत्येक दिन इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं वीडियो बनाकर। आप लोग ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा इंस्टाग्राम पर है, उसको अवश्य ही आप लोग खोलें, देखें और उसका
जो वाक्य हम देते हैं उसका अनुभव करें, ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही फेसबुक पर भी हम वीडियो बनाकर देते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर अवश्य डालते हैं। आप लोग गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद्य आईडी हमारी है फेसबुक की, अवश्य ही उसको खोलें, उस आईडी को देखेंगे तो अवश्य ही आप लोग हमारी सभी वीडियो को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और अंत में आप लोग कदापि न भूलें, जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल यूट्यूब पर है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव, श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहेगी। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा सदैव बरसती रहेगी। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे। आप लोग अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देखते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।